नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्र आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, प्रशांत किशोर गिरफ्तार हो गए हैं। देर रात पुलिस की कार्रवाई की गई और पितवास थाना क्षेत्र में रखे जाने की खबर है। मीडिया को यहां से आगे जाने से रोका गया है। 4 चक्का गाड़ियों के आगे जाने पर यह रोक लगाई गई है और गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर की कोर्ट में भी पेशी होगी, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराई जाए। परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर वो अनशन पर लगातार बैठे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और पितवास थाना में फिलहाल उन्हें रखा गया है। अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देर रात भारी संख्या में पुलिस गांधी मैदान पहुंची और करीब 3:45 बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान गांधी मैदान में पीके के साथ डटे समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत भी आई। बावजूद इसके पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया और मेडिकल चेकअप के लिए पटना एम्स लेकर गई। यहां भी भारी संख्या में प्रशांत किशोर के समर्थक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को पटना एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजनी पड़ी और बाद में पुलिस ने प्रशांत किशोर को कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद किसी सुरक्षित जगह पर लेकर गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद पटना का गांधी मैदान फिलहाल खाली हो चुका है और ये 4 तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां देर रात पीके को हिरासत में लिया गया, फिर पटना एम्स में चेकअप के लिए ले जाया गया और उसके बाद लगातार ये घटनाएं होती चली गई। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर प्रशासन का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। प्रशासन ने ये कह दिया है कि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस भी दिया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और कई बार आग्रह करने और पर्याप्त समय देने के बावजूद स्थल खाली नहीं किया गया, जिसके बाद दिनांक 6/1/2025 को सुबह में उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया और वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आगे की प्रक्रिया के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। बढ़ते आगे, 4 दिनों से पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर फिर से करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आज सुबह 3:45 में प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को बलपूर्वक गांधी मैदान से बाहर कर दिया गया। गांधी मूर्ति के पास से न्यूज़ 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप भी देखिए। महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा देख रहे हैं और यहीं पे प्रशांत किशोर जो है वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन जो है वो था बीपीएससी का री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर उनके समर्थक के साथ साथ जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि प्रशासन लगातार उनके इस आमरण अनशन को अवैध घोषित कर रही थी और प्रशांत किशोर से ये अनुरोध किया जा रहा था कि आप जो है जो धरना स्थल जिला प्रशासन की तरफ से तय किया गया है, सरकार की तरफ से तय किया गया गर्दनी बाग, वहां जाकर के आप आमरण अनशन कीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। छात्रों के जो हित में हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। मगर प्रशासन जो है वो इंतजार करती रही उस घड़ी की जब बापू परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा स्थगित हुई थी वो शांतिपूर्ण संपन्न न हो जाए और जैसे ही ये एग्जाम जो है वो संपन्न हुई उसके बाद प्रशासन जो है आगे की रणनीति जो स्ट्रेटजी बना रखी थी उसके तहत देर रात जो है 3:45 के करीब में यहाँ पे पहुंची और फिर प्रशांत किशोर को बलपूर्वक यहाँ से हटाया गया, उनके समर्थकों को हटाया गया, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को हटाया गया और उसके बाद यहाँ से प्रशांत किशोर को लेकर के एम्स जो है वो पुलिस गई। मगर प्रशांत किशोर जो है कहा जा रहा है कि वहां पे इलाज कराने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशांत किशोर को पुलिस जो है
एम्स से लेकर के कहीं गई है, निकली है, लेकिन कहाँ गई ये किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर यहाँ देखिए हम एक आपको पोस्टर भी दिखा रहे हैं कि सत्याग्रह से लेंगे री एग्जामिनेशन। तो प्रशासन जो है लगातार उनसे अपील करता रहा, अनुरोध करता रहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये धरना स्थल नहीं है। गर्दनी बाग जो है वो धरना स्थल है, लेकिन प्रशांत किशोर जो है यहाँ बैठे रहे, आंदोलन पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। और हम उस क्वेश्चन पेपर को भी दिखा रहे हैं। ये देखिए वो क्वेश्चन पेपर जिसको रद्द करने की जो मांग है उस पे अभ्यर्थी अड़े हुए थे। ये 17वीं बीपीएससी का जो है क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो सवाल थे उसका जवाब अभ्यर्थियों ने दिया था करके अपने साथ पटना पुलिस ले गई, पहले एम्स ले गई और उसके बाद अब ये खबर है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट क्या निर्णय लेगा ये बिल्कुल बड़ी खबर होगी और अहम बात जो है वो यही होगी कि प्रशांत किशोर क्या न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं या पटना पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर के आगे की पूछताछ जो है वो करेगी। चूंकि लगातार जो न्यायावली था उसका प्रशांत किशोर अवहेलना कर रहे थे। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त की क्या अपडेट है? क्या प्रशांत किशोर को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी कि वो इस वक्त कहां हैं? देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पटना में ही एक थाने में रखा गया है और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर हों या उनके साथ जो उनके समर्थक गिरफ्तार किए गए, इनका जो मेडिकल एग्जामिन कराया गया है ये पूरी तरीके से स्वस्थ है, यानी उन्हें कोई स्वास्थ्य की अड़चन नहीं है, वो बिल्कुल निरोग हैं। और आज चूँकि छुट्टी का दिन है, गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर सरकारी छुट्टी है, तो ऐसे में कोर्ट बंद है। तो जो छज्जू बाग जजेज आवास है वहीं पर प्रशांत किशोर की पेशी होगी। हालांकि यह पेशी कितने बजे होगी फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तैयारियां कर रखी हैं। जैसे ही कुछ हिंट मिलेगा न्यायालय की तरफ से उसके बाद उन्हें जो जज हैं उनके आवास पर पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है, क्या उन्हें रिमांड पर भेजा जाता है या फिर बेलेबल सेक्शन के तहत उन्हें जमानत मिल जाती है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला अहम है। कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आगे की कार्रवाई करेगा। फिलहाल वो सुरक्षित हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी, तो प्रशासन का ये दावा था, तर्क था कि भीड़ भाड़ से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित रखा गया और वो फिजिकली जो है वो हेल्दी है, उन्हें किसी तरह का कोई स्वास्थ्य का अड़चन नहीं है। जी संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रदर्शनकारी हैं क्या उनको लेकर किसी तरह की कोई अपडेट, क्या अभी भी वो पटना की सड़कों पर उपद्रव करने को तैयार हैं? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। गांधी मैदान को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, यानी किसी तरह के प्रदर्शन और धरना की अनुमति गांधी मैदान के अंदर नहीं है। और आपने जैसा कि पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियर कर दिया कि आप कोई भी धरना प्रदर्शन जो है, जो निर्धारित स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ जाकर करें। 4 दिन हो गए थे और बार बार आगाह करने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद, चूंकि यह अनवरत आंदोलन चल रहा था, इसके बाद आज सुबह 3:45 पर यह कार्रवाई की गई और प्रशांत किशोर को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम अपने साथ ले गई है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश करना है, चूंकि इस मामले में पहले भी लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, हालांकि नंबर ऑफ अरेस्टिंग कम है। अब प्रशांत किशोर के साथ क्या होता है यह बहुत कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के रुख पर। कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके अनुसार अब डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद फिलहाल गांधी मैदान का इलाका जो है वहाँ 144 धारा लागू कर दी गई है। संजय, ये समझे कि इस वक्त राजधानी पटना में स्थिति शांतिपूर्ण है, माहौल शांतिपूर्ण है, तो कुल मिलाकर अब इंतजार करना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। जज आवास पर जब प्रशांत किशोर की पेशी होती है तो उस दौरान क्या कुछ निर्णय सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है और उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने की बात कही है। साथ ही नेताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। खिलाफ करेगा तो उसको प्रशासन अपना एक्शन लेगा। सरकार को कह रहे हैं कि झुकाकर छोड़ेंगे, अनशन जारी रखेंगे। ऐसे लोग आते जाते हैं, रोड पर बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बात का। राजनीति अब समाप्त हो गया, अब मोक्ष की प्राप्ति में उनका राजनीति है। इसीलिए अब जो है वो
कुछ से कुछ होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तब वो खंभा उम्भा नोचने लगे हैं और बस शांत हो जाएंगे इसके बाद। फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है, इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। प्रशासन को अपना विहित दायित्व पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ हम आम जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनसे ही अनुरोध करेंगे कि इनके चेहरे का असली रंग सामने आ गया। उनकी सारी जगह जगहसाई होने लगी, थू होने लगी। तो लाज बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक आमरण अनशन का नया दुकान खोल दिया, नया इवेंट खोल दिया। अरे भाई कुछ तो शर्म कीजिए। इंडिया ब्लॉक के भी नेता तो सारे अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, किसी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, किसी ने बीपीसी चेयरमैन से बात करी। मामला बैठ के सुलझाया जाता है, किसी के आंदोलन को हाईजैक करके नहीं। खैर इनकी दुकान यहाँ बंद हो गई है। देखिए ये सब नाटक नौटंकी 4 दिनों से चल रहा था। ये सरकार से मिली भगत थी और सरकार से मिल करके ये किया जा रहा था। प्रशासन ने क्यों इजाजत दी वहां करने की, जब वहां प्रतिबंधित क्षेत्र है तो 4 दिनों से वो दुकान सजा कर बैठे थे। प्रशासन ने क्यों नहीं उस समय पहले ही दिन रोका उसको। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। तो सियासत ने कैसे रफ्तार पकड़ी है आपने अलग अलग नेताओं के बयानों से समझ लिया होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार सियासी गलियारों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। एक तरफ जहां पप्पू यादव तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को जब्त कर लिया गया है। डीटीओ पटना ने वैनिटी वैन को जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन भी वहीं पर मौजूद थी जहां वो धरने पर बैठे हुए थे, यानी कि पटना के गांधी मैदान में, और वहीं से उस वैनिटी वैन को जब्त कर लिया गया है। डीटीओ पटना ने उस वैनिटी वैन को जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन की जब्ती की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई वैनिटी वैन को जब्त कर लिया गया है। डीटीओ पटना ने इस वैनिटी वैन को जब्त कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डीटीओ पटना ने इस वैनिटी वैन को जब्त किया है। प्रशांत किशोर की है ये वैनिटी वैन। आपको बता दें कि जहां पर वो धरना दे रहे थे वहीं पर वो वैनिटी वैन की भी मौजूदगी थी और उसी वैनिटी वैन को भी लेकर बहुत सारी बातें खुलकर सोशल मीडिया के जरिए कही जा रही थी। लेकिन इसी बीच उस वैनिटी वैन के जब्ती की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस हिरासत में है प्रशांत किशोर और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सरकारी छुट्टी के बावजूद जज के आवास पर उनकी सुनवाई हो, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें उनके वैनिटी वैन की आपने देखी होगी जिसे जब्त कर लिया गया है। और आज वैशाली में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। बेलसर प्रखंड के नगवा गांव आएंगे सीएम नीतीश और 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। जीविका दीदियों को सौंपेंगे मनरेगा तालाब। नगवा गांव के बाद मनहार जाएंगे सीएम। विशुनपुर पहाड़पुर में आईटीआई भवन का उद्घाटन करेंगे और हाजीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा आगे बढ़ती हुई अब पहुंचेगी वैशाली, जहां बेलसर प्रखंड के नगवा गांव पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार और 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। जीविका दीदियों को मनरेगा तालाब भी सौंपेंगे। नगवा गांव के बाद महनार जाएंगे सीएम। विशुनपुर पहाड़पुर में आईटीआई भवन का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। और आइए अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। छपरा से बड़ी खबर आ रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और 12 से ज्यादा लड़कियों की रिहाई। बनियापुर जलालपुर में छापेमारी हुई। जनता बाजार इलाके में छापेमारी की गई। ऑर्केस्ट्रा संचालक भी गिरफ्तार हुए। मिशन मुक्ति फाउंडेशन की पहल पर यह एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और छपरा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लड़कियों की रिहाई बनियापुर जलालपुर में छापेमारी होने के बाद कराई गई है। जनता बाजार इलाके में भी छापेमारी हुई। ऑर्केस्ट्रा संचालक भी गिरफ्तार हो गए हैं। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज 398वीं जयंती है और इस मौके पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया। बिहार और पंजाब के साथ साथ देश विदेश से सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे पहुंचते हैं। 398वीं जयंती आज है और आज जो है यहाँ पे जो है
गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पे तमाम जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे भक्ति भय माहौल देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिख समुदाय के श्रद्धालु हैं वो नतमस्तक हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जो समाधि स्थल है यहाँ पे ये नतमस्तक हो रहे हैं और ये काफ़ी महत्व रखता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती सिख समुदाय के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पे जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पे आ रहे हैं और आकर गुरु गोविंद सिंह के जो चरणों में कहें तो शीश झुका रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और पूरे तौर पे इस दिन का जो है इंतज़ार साल भर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्हें रहता है। तो यहाँ पे जो सिख समुदाय के जो लोग हैं देख सकते हैं कि पूरे इस गुरुद्वारे को बेहतर तरीके से सजाया गया है। देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और गुरु गोविंद सिंह से जो है उन्हें याद करते हैं और उनके चरणों में शीश झुका के उनसे जो है ताकत शक्ति देने की जो है अपील करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और कोहरे के कारण जिले में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं और जिले में ठंड के असर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। पूरे जिले में शीतलहर का कहर जारी है और देखिए किस तरह से जो वाहन चालक गाड़ियों के लाइट जलाकर चल रहे हैं। भोजपुर जिले की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इस ठिठुरन बड़ी सर्दी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए किस तरह से जो वाहन है वो लाइट जला करके चल रहे हैं, चूँकि सुबह का वक्त है और ठंड की जो स्थिति है काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप बताइए ये क्या स्थिति है अभी? ठंडी बढ़ रहा है, ठंडी लग रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? कुहासा तो कुहासा है। तो अभी गाड़ी उड़ी वाले को लाइट जला के हाँ, गाड़ी वाला लाइट जला के चल रहा है। कुहासा में क्या परेशानी हो रहा है? यही ठंड लग रहा है। अच्छा, दिखाई उखाई देता है? हाँ दिखाई दे, यही से तो चिमकी नहीं डाला है। अच्छा, तो लाइट उठ जला के चल रहा है? हाँ, लाइट जला के चल रहा है। गाड़ी घोड़ा बने यही सब। और सड़क पर कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, ठंडा भी बढ़ गया है। ठंडा बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई है और लोगों की जो दिनचर्या है वो भी बदल गई है। वहीं कुहासे के कारण सड़कों पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोगों को वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ठंड के बढ़ने से लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और छपरा में ठंड से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और इसे देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अब लोगों की मदद से आगे आ रहे हैं। सामाजिक संगठनों की तरफ से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। असर बढ़ा है तो जाहिर है कि इसमें कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए और हमारे तरफ से तो जिला प्रशासन से भी अपील है कि इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करें। अभी लमसम 15 जगह हम कर चुके हैं और भी देख रहे हैं, जहां जरूरत होगा वहां पे किया जाएगा। और पटना एयरपोर्ट पर घने कुहासे के कारण विमानों का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है, लिहाजा यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर काफी देर रुकना पड़ रहा है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने शेड बनाया है जहां यात्री इंतजार कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।